ये कहाँ का उसूल है जो बिटिया को 20 साल तक कलेजे से लगाए के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। आप कहीं भी दावत खाने जाओ, भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है और भले ही भोजन स्वादिष्ट न बन पाए तो ये कभी मत कहना कि भोजन में स्वाद नहीं आया, क्योंकि पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। बिटिया तैयार होके जयमाला पर पहुंचती है, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। लड़का वाले जितना भी मांगे लड़की वाले उतना देते, लेकिन जब विदा करते हैं ना, लड़की ससुराल पहुंचती है तो लोग यही कहते हैं कि ज्यादा नहीं मिल पाया, ज्यादा नहीं मिल पाया। अब उन्हें कौन बताए कि पिता ने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, माँ ने अपनी छाया दे दी, खिलौना भाई ने दे दिया, बहन ने अपनी परछाई दे दी, और लोग कहते हैं कि लोग यहाँ बेटी वाले कुछ नहीं देते। माँ खुल के रोती है बेटी की विदाई में, लेकिन बाप खुल के नहीं रो पाता। भैया ज्यादा दिन बिटिया के लिए लड़का देख के पिता आता है ना, उस दिन बेटी का चेहरा बहुत ढंग से देखता है। बेटी पूछती है, पापा आज आप उदास हैं, लड़का अच्छा नहीं लगा क्या? वो ज्यादा दहेज मांग लिया है? तो पिता बोलता, नहीं लाडो, दहेज नहीं मांगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि तू आज से 2 महीने बाद पराई हो जाएगी। बेटी अगर खाना न खाए तो पिता जबरदस्ती खिलाएगा। बेटी टूटे हुए खिलौने से खेल सकती है दादा, लेकिन पिता बच्चे के लिए कुछ भी करता है। अच्छा, बिटिया के ससुराल वाले ज्यादा दिन तक न भेजे तो बेटी चुपचाप फोन करती है, पापा एक बार ससुर जी से फोन कर लेना, बहुत याद आ रही है, आना है मुझे। तो पिता फोन करेगा, लाडो को भेज दो। ससुर कहते नहीं, मैं त्योहार पे ही भेजूंगा। बेटी फिर फोन करती, पापा क्या कहा? बोलते नहीं लाडो, मना कर दिया। बेटी जब पहली बार ससुराल जाती है ना और कुछ अच्छा बना ले तो माँ को फोन करती है, मैया मैंने तेरे जैसा खाना बनाया, लेकिन माँ जो स्वाद तेरे हाथों में था ना वो मेरे हाथों से नहीं आया। तू मुझे रोज डांटती थी, रोज मारती थी कि ये सब बना ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा। आज मुझे तेरी बहुत जरूरत है। बेटियों को पढ़ाने के लिए पिता बाहर भेजता है तो लोग उंगली उठाते और कहते कि अरे बेटियों का कोई नियम है जो बाहर पढ़ाओ। पिता अगर व्यापार करता है तो बेचारा अगर 3 बेटियां घर में हैं तो सुबह 8 बजे दुकान पे जाएगा और रात में 10 बजे लौट के आएगा। पिता बहुत परेशान रहता है और सोचता है कि मैं बेटी को अच्छे घर में भेजूंगा, अच्छे घर में विदा करूंगा। और बिटिया जिस दिन विदा होती है ना तो दादा उसके एक दिन पहले अपने कपड़े अलमारी में रख देती है और कहती है, माँ इन्हें संभालना, मैं जब जब आया करूंगी तो इन्हें पहना करूंगी। माँ मेरे जो कमरे की देखभाल है और पिता को खाना टाइम से देना, पिता को बीमारी है, तबीयत खराब होती है तो इन्हें खाना टाइम से देना, दवा टाइम से देना। कभी कभी बेटी त्योहार पे नहीं आ पाती तो कहती है, पापा आप दवा टाइम से खाते हो ना? आप किसी से पेन मांगो, पेन, तो दादा वो पेन देने में हिचकिचाता है
और यहाँ इतने पिता बैठे जिन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और के हाथ में दे दिया। भैया बिटिया जब पैदा होती है ना तो लक्ष्मी भाग्य और संस्कार लेके आती है, लेकिन चिंता तब होती है कि बिटिया पैदा हो गई। लेकिन भैया कहते हैं ना, जब बेटे की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा पिता पहले तो भागेगा दौड़ेगा 1 महीने से, लेकिन जब बिटिया विदा होती है तो एक कोने में गिर पड़ता और कहता है कि भैया अब हमसे 3 दिन तक बात मत करना। लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। अच्छा, बेटी की विदाई में सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब वो कुंवारी रहेगी ना तो रोज पीटेगा, रोज मारेगा, आज मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे। लेकिन जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता है कि आज तू क्यों रो रहा है? तो वो भाई जवाब देता है कि जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने मुझे 1000 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, इतना लेट हो रहा, भोजन नहीं करना क्या? और तू जब तक नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। आज ये जा रही है ना तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। बिटिया जब विदा होती है ना तो माँ बाप खुद को कैसे संभाल पाते हैं? तो नातेदार रिश्तेदार सब कहते भैया मेरे घर में काम है, अब बेटी विदा हुई है मैं चलता हूं, हमारे घर पे बहुत काम है। बेटियां वो हैं जिस खूंटे से आप बांधोगे उसी खूंटे पे बंधी रहती है, फिर भी लोगों को चिंता है कि बेटी घर में हुई है। एक पिता कभी आंखों से नहीं रो सकता, लेकिन दिल से तो इतना रोता है अपनी लाड़ों के लिए। एक बेटी जब विदा होती है, गरीब की बिटिया, तो विदा होने के बाद काफी दिन हो जाते, जब पिता लेने नहीं पहुंचता है तो वो छिप करके अपना एक हाथ काट के एक कागज पे लिखती है कि पापा काफी दिन हो गए, आप हमें लेने नहीं आ रहे, आपकी बड़ी याद आती है। क्या लिख रही है पिताजी? पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठिया। पिताजी सासू मेरी मारे, ससुर पापा सासू मेरी मारे, ससुर कावी पापा
ननंद दिखावे तिलक की कटिया, बबुला ननंद दिखावे तिलक की कटिया। ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। मायके में बबुला तुमने कब कब डांटी, मायके में पापा तुमने कब कब डांटी। ससुरे में बिना पिटे तेनु जात नहीं माफी। पापा कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला कैसी रहे तुम्हारी बिटिया। ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। और ये पिताजी जिसके हाथ में आपने मेरा हाथ दिया था वो हमेशा मुझसे एक ही बात कहता है, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी। बस थोड़े ही दिन नंगिए बिटिया, बस थोड़े ही दिन नंगिए बिटिया। ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। अपनो बचन पापा भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी लिवाई ले जइयो। बबुला कैसी रहे तुम्हारी बिटिया, पापा कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया। ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। आज महाराज राजा जनक बेटी को विदा कर रहे और दशरथ जी के सामने हाथ जोड़े कि हे महाराज मेरी बेटी बहुत प्यारी, ऐसे कभी कष्ट मत देना। हाथ पकड़े राजा दशरथ ने और एक बात कही है कि एहसान तो आपका है, एहसान आपका है हम पे, जो आपने ऐसी सुशील ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में दी है। मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। आपने अपने घर की लक्ष्मी कलेजे का टुकड़ा मेरे घर में भेजा है। विदा किया और जब विदा हुई है सीता जी बड़े विधि विधान के साथ में चारों भाई अपने राज्य के लिए वापस आते हैं। समय बीता, रंग भूमि में जब सिय पगधारी और मोहे दे के सकल नर नारी। बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा
तो कान के पास एक बाल सफेद हो गया। विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है। अच्छा, पहले के राजाओं का ये नियम होता था, जब इन्हें बुढ़ापा लगता था तो ये अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी दे देते थे। राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा तो कैकेयी कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ ने जवाब दियो, भद्रे क्या बात है, आप यहाँ उदास क्यों लेटी हो। जवाब दिया, हे महाराज, मेरे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो। जिस समय मैंने आपकी युद्ध भूमि में सहायता की थी। राजा बोले, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 मांग लो। बोले, नहीं महाराज, सिर्फ 2 वरदान चाहिए, मांगो। ऐसे नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए। तो दशरथ बोले, ऐसी क्या बात है जो मैं राम की सौगंध खा जाऊं। बोले, हाँ सौगंध खाइए। बोले, हाँ देवी, मैं राम की सौगंध खाता हूं। आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा, मांगिए। तो आज मैया कैकेयी राजा दशरथ से कहती है, श्रीमन